नमस्कार दोस्तों। सर्राफा बाजार से इस समय एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश में सोना खरीदने वालों और निवेशकों के बीच हलचल मचा दी है। सोने की कीमतें एक बार फिर तेजी की राह पर दिखाई दे रही हैं और कई बड़े शहरों में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर पिछले कुछ समय के बाजार को देखें तो साफ दिखाई देता है कि सोना लगातार मजबूत होता जा रहा है। बीच बीच में हल्की गिरावट जरूर आती है, लेकिन हर गिरावट के बाद सोना फिर से तेजी पकड़ लेता है। यही कारण है कि निवेशकों का भरोसा लगातार सोने पर बढ़ता जा रहा है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े सर्राफा बाजारों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। देश के प्रमुख महानगरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,60,000 से लेकर 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ये स्तर अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले तक लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि सोना इतनी तेजी से इस स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि आखिर सोने में इतनी तेजी क्यों आ रही है और क्या आने वाले दिनों में भी ये तेजी जारी रहेगी या बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है। इसी सवाल का जवाब जानना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से सोने में निवेश किया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि अभी सोने के बाजार में आखिर चल क्या रहा है। इस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। कई देशों में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसी कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं। दुनिया भर में जब भी आर्थिक संकट या अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में आयात होने वाला सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। रुपए की कमजोरी का सीधा असर घरेलू बाजार में दिखाई देता है और सोने की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है वैश्विक तनाव। मध्य पूर्व में बढ़ती राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इस तरह की परिस्थितियों में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने की तरफ जाने लगते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी के बाजार में भी पिछले दिनों बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहले चांदी की कीमतें लंबे समय तक स्थिर बनी हुई थीं, लेकिन अचानक चांदी में तेज उछाल आया और कई बाजारों में इसकी कीमतों ने निवेशकों को चौंका दिया। इसके बाद थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन अब एक बार फिर चांदी में मजबूती दिखाई देने लगी है। चांदी की मांग दो कारणों से बढ़ती है। पहला कारण निवेश और दूसरा कारण औद्योगिक उपयोग। आज के समय में चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई औद्योगिक उत्पादों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र में विकास हो रहा है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी भी निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की संभावनाओं की। बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोने में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वे सोने को मजबूती देने का काम कर रही हैं। हालांकि बीच बीच में हल्की गिरावट जरूर आ सकती है, क्योंकि बाजार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को देखें तो कई बड़े विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में सोना और मजबूत हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगर वैश्विक हालात इसी तरह बने रहे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आने वाले समय में $4,000 प्रति औंस के आसपास पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत में सोने की कीमतें और भी ऊंचे स्तर पर जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले 5 दिनों में सोने का रुख क्या रह सकता है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में सोने में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी हल्की गिरावट तो कभी तेजी का